की आधी शाम भी इसी तरह अपने पसंद की शोज ढूंढने में निकल जाती है ना। एक ऐप, दूसरी ऐप, फिर तीसरी। इसलिए हमने डाउनलोड किया है टाटा प्ले बिंज। पाइए 22+ OTT ऐप्स का कंटेंट एक ही जगह पे, यानी नो मोर ढूंढना, ओनली देखना। तो आज ही टाटा प्ले बिंज डाउनलोड कीजिए। प्लान स्टार्ट एट ₹299। Limitless adventures. सब निकल रहा है। टोपा चाचा भाग के छिप गए। ये फौरन गुल्ली बुल्ली को फोन लगा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग बाबा को लेके अब तक आए क्यों नहीं? जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। यहाँ पे तो एक UFO आ रहा है। इसमें से तुम मिस्टर मीट निकला है। मिस्टर मीट कहता है कि जेसन, तुम्हें यकीन है ना कि इस जगह के सभी लोग मारे जा चुके हैं। आखिरकार ये हमारा नया अड्डा होने वाला है और साथ ही साथ हमारे नए साथियों का भी। जेसन कहता है कि अब तुम जाके बाकियों को ला सकते हो। इन लोगों ने इसको UFO पे फेंक दिया। टोपा चाचा उन लोगों को दिखाने के लिए इनकी फोटो खींच रहे हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा के साथ में यहाँ तक आ गए हैं। बाबा कहते हैं कि क्या हो गया ऐसा टोपा चाचा, आपने हमें क्यों बुलाया? टोपा चाचा इनको यहाँ की सभी चीजें समझाने लगे और बाबा वो सामने वाले घर के पास में ही है, मगर यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। टोपा चाचा कहते हैं कि बाबा मेरे पास सबूत है, ये देखो मैंने उनकी फोटो भी ले ली है। बाबा कहते हैं कि ये तो काफी डरावनी चीज है, तुम सभी यहीं रुको, मैं जरा सामने के घर पे से देख के आता हूँ। मिस्टर मीट और जेसन छिपे हुए हैं। बाबा यहाँ पे ही खड़े हैं, मगर इनको इन दोनों में से कोई भी नहीं दिखता है और अब ये यहाँ से वापस जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि टोपा चाचा अभी यहाँ कोई नहीं है, हम सभी यहीं रुक जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है कि बहुत हुआ जेसन, अब यही समय है, हम सभी ज़ॉम्बीज़ को बुला के इनका खेल खत्म करते हैं। पांचों घर के अंदर आके सो चुके हैं, मगर अब ये दोनों भी मौका पाके निकल चुके हैं। जेसन कहता है कि मिस्टर मीट, बाबा को छोड़ के किसी को भी उठा लो। ये दोनों टोपा चाचा और शॉन को लेके जा रहे हैं। इन दोनों ने तो इन्हें तालाब में फेंक दिया। मिस्टर मीट कहता है कि अब सही है, ज़ॉम्बीज़ मिलके इन दोनों को खा जाएंगे, फिर तो उन्हें बाकियों के लिए हमारे साथ आना ही होगा। जेसन कहता है कि हम भी इसमें ही चलते हैं, उन्हें अपने साथ ही ले आएंगे। मिस्टर मीट तालाब में चला गया। जेसन ने एक चमगादड़ छोड़ दिया ताकि ये इन पे नजर रख सके। ये आके सीधा दरवाजे पे बैठ चुका है। टोपा चाचा और शॉन कहीं और ही आ गए हैं। पानी के साथ साथ गिरने की वजह से दोनों को होश आ रहा है। टोपा चाचा कहते हैं कि हम ये कहाँ आ गए हैं और यहाँ से बाबा कहाँ चले गए? वो छोड़ो, साथ साथ हमारा घर भी यहाँ से गायब है। लगता है मेरा समय आ गया अब ऊपर जाने का। शॉन कहता है कि टोपा चाचा, ये समय परेशान होने का नहीं है, सामने घर है, इसमें जरूर कोई होगा, चलो मेरे साथ इसमें। शॉन कहता है कि टोपा चाचा, ये डरावनी सी आवाजें कैसी आ रही हैं? टोपा चाचा कहते हैं कि ऐसे तो मैं खाना खाता हूँ या फिर शायद कोई टीवी देख रहा होगा। ये लोग और अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे तो एक ज़ॉम्बी किसी को खा रहा है। टोपा चाचा कहते हैं कि भला ऐसे भी कोई खाना खाता है क्या? शॉन, जरा तुम इसको खा के बताओ। ये भी शॉन के पीछे पीछे यहाँ से भागने लगे। शॉन कहता है कि टोपा चाचा, वो ज़ॉम्बी था, ना कि कोई इंसान। सामने से एक और ज़ॉम्बी आ रहा है। ये लोग जल्दी से यहाँ से भी भाग रहे हैं और फौरन घर के पीछे आके छिप गए। टोपा चाचा कहते हैं कि हम लोग तो ज़ॉम्बीज़ के इलाके में आ गए हैं। शॉन, क्या हो रहा है अभी हमारे साथ? मिस्टर मीट और जेसन भी यहाँ आ गए। जेसन कहता है कि वो दोनों कहाँ गए? मैंने कहा था हमें उनके साथ आना चाहिए, देखो अब वो भाग चुके हैं। मिस्टर मीट कहता है कि तुम बहुत चिंता करते हो, अब तक जरूर ज़ॉम्बीज़ ने उनको खा लिया होगा, हम ज़ॉम्बीज़ को लेके बाकी लोगों पे हमला कराते हैं। शॉन कहता है कि टोपा चाचा यहीं पे शांति से बैठे रहो, कोई भी आवाज़ हुई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। ये भी अपने साथ 2 ज़ॉम्बीज़ को लेके जा रहे हैं। ये तो एक क्लाउन का ज़ॉम्बी है और इसने टोपा चाचा पे हमला कर दिया। शॉन ने इनकी जान बचा ली और ये लोग घर के अंदर जान बचा के भागने लगे हैं,
मगर ये ज़ॉम्बी भी इनके पीछे लग चुका है। ये लोग इस कमरे में आके छिप गए, लेकिन ये ज़ॉम्बी भी यहाँ आके खड़ा हो चुका है। ये तो इस कमरे में ही आने लगा। हालत खराब हो चुकी है और अब ये ज़ॉम्बी नीचे पड़े हुए लाश को खा रहा है और यहाँ की बदबू से ये दोनों बेहोश हो सकते हैं। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी ने इसको खा लिया और अब ये यहाँ से वापस जाने लगा। शॉन और टोपा चाचा जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं। शॉन कहता है कि टोपा चाचा तालाब में चलो, वरना कोई आके पक्का हमें खा जाएगा। दोनों तालाब में जा रहे हैं, मगर ये तो यहाँ से जा ही नहीं पा रहे। इसलिए इन्हें यहाँ से निकलने के लिए जादू की जरूरत है। ये तीनों अभी भी सो ही रहे हैं। अचानक से पापा को यहाँ पे अजीब सी शक्ति के होने का एहसास होने लगा और तभी ये देखते हैं कि शॉन और टोपा चाचा यहाँ से गायब हैं। ये बाहर उन्हें देखने के लिए आने लगे, मगर यहाँ पे इन्हें कोई भी जादुई चीज दिखाई नहीं दे रही है। पापा और आगे जा रहे हैं। दरअसल ये काली शक्ति इसी चमगादड़ की है और अब ये जेसन को बाबा के बारे में बताने जा रहा है। लेकिन इसके जाने से पहले ये सभी यहाँ पे आ गए। चमगादड़ जेसन से खुफिया भाषा में बाबा के बारे में बताने लगा। जेसन कहता है कि तब तो हम गुल्ली बुल्ली को भी आसानी से मार सकते हैं, सभी जल्दी चलो। ये घुर्राने की आवाजें सुन के दोनों जाग रहे हैं। गुल्ली कहता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या गुल्ली? आखिर ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये कहता है कि लगता है ये आवाज बाहर से आ रही है, मैं जाके देखता हूँ जरा। ज़ॉम्बीज़ मिस्टर मीट और जेसन को साथ देख के इसके होश उड़ चुके हैं और ये वापस आके फौरन घर का दरवाजा बंद कर लेता है। ये कहता है कि बुल्ली बाहर हमारी मौत खड़ी है, हमें कैसे भी दरवाजे को बंद रखना है। मिस्टर मीट कहता है कि जेसन तुम पीछे से जाओ और कोई रास्ता दिखे तो सीधे उसमें चले जाना, हम सामने से इनको देखते हैं। मिस्टर मीट दरवाजे को लात मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े हुए हैं। ये ज़ॉम्बीज़ तो खिड़की से अंदर जाने में लगे हैं। गुल्ली कहता है कि जल्दी ऊपर चलो गुल्ली। इन दोनों के हटते मिस्टर मीट ने दरवाजा तोड़ दिया। शॉन और टोपा चाचा ज़ॉम्बी को आता देख लेते हैं। दोनों डर के मारे तालाब के अंदर चले गए और वो इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ज़ॉम्बी परेशान होकर बाहर आने लगा। ये तो यहाँ से भागने लगा। टोपा चाचा कहता है कि वो ज़ॉम्बी मुझसे डर के भाग गया, हम यहीं पे रुकते हैं, अगर वो दोबारा आया तो उसकी मटकी बजा देंगे। ये ज़ॉम्बी तो कुछ लेके आ रहा है। शॉन कहता है कि जल्दी पानी से निकलो टोपा चाचा, वो ज़ॉम्बी हमसे काफी ज्यादा समझदार निकला। दोनों जान बचा के इसमें से निकल रहे हैं। ये बैटरी तो चार्ज ही नहीं थी, असल में सिर्फ ज़ॉम्बी की चाल थी इन दोनों को बाहर निकालने के लिए। ज़ॉम्बी अब दौड़ते हुए जा रहा है। ये दोनों फौरन इस पेड़ पे लटक गए। शॉन कहता है कि टोपा चाचा ध्यान से लटके रहो, इसने काट लिया तो आप भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। ये ज़ॉम्बी जेसन और मिस्टर मीट सभी घर में आ चुके हैं। ज़ॉम्बी कहता है कि लगता है वो दोनों ऊपर हैं। काफी बाल झड़ रहे भैया, एक हेयर फॉल वाला शैम्पू। ओए, शैम्पू लगा रहा है या चूना? हेयर लॉस एक अंदर का प्रॉब्लम है, तो बाहर की प्रोडक्ट्स नहीं, पूरा ट्रीटमेंट लो। ट्राई त्राया, एक फ्री हेयर टेस्ट लो, किट खरीदो और बस 5 महीने में रिजल्ट देखो, नहीं तो पैसे वापस। बाल बनाने को बोला था, उल्लू ने। 93% saw results with Traya. तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे, हम ही उन्हें पकड़ के लाते हैं। मगर यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बिल्कुल कोने में छिप के बैठे हुए हैं। ये सभी अब बाहर आके खड़े हैं। मिस्टर मीट कहता है कि भला वो कहाँ छिप सकते हैं, वो उस घर में से भागे भी तो नहीं है। ज़ॉम्बी कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। ये आंखें बंद करके कुछ करने लगा। ये तो एक यूएफओ आ रहा है। ज़ॉम्बी कहता है कि जल्दी से एक मिसाइल दो मुझे। ये लोग पूरे घर को ही उड़ाने जा रहे हैं। यूएफओ का शोर सुन के बाबा यहाँ आ रहे हैं और इन्होंने इन सभी को सामने देख लिया। जेसन कहता है कि रुक जाओ ज़ॉम्बी, पहले तुम इसे उड़ा दो। बाबा इससे बच गए, मगर इनको तो ज़ॉम्बी ने काट लिया। ज़ॉम्बी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। टोपा चाचा तो बाल बाल बचे। ज़ॉम्बी यहाँ से जा रहा है। टोपा चाचा कहते हैं कि शॉन हमें कब तक पेड़ पे ही रुकना होगा।
हो सकता है वो इस बार कोई बंदूक ही ले आए। शॉन कहता है कि हमें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए पेड़ पे रुकना ही सुरक्षित है। वो ज़ॉम्बी पेड़ पे आ ही नहीं पाएगा। ये घर के पीछे से अजीब सी आवाज कैसी है? ये ज़ॉम्बी के हाथों में तो एक चेनसॉ है। एक ज़ॉम्बी का दिमाग इतना तेज काम कैसे कर सकता है? शॉन कहता है कि पेड़ से उतरना मत टोपा चाचा, वरना वो हमें काट देगा। ये आके इस पेड़ को काटने लगा है और अब ये दोनों तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। पेड़ टूट के तो इसके ऊपर ही गिर गया और इसके नीचे दब के इसका खेल खत्म हो गया। शॉन कहता है कि इसने तो खुद को ही मार दिया, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस ज़ॉम्बी के पास में अजीब सी चमकती चीज क्या है? इधर तो बाबा की भी आंखें ज़ॉम्बीज जैसी हो गईं। मिस्टर मीट कहता है कि अब तो हमें रोकने वाला ही हमारी टीम में है। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई है। ज़ॉम्बी कहता है कि बाबा यहाँ पे गुल्ली बुल्ली छिपे हैं, तुम उन्हें हमारे लिए ढूंढ के लाओ। बाबा की सारी याददाश्त मिट चुकी है और ये अपनी जादुई शक्तियाँ भी भूल चुके हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बनने की वजह से इनके शरीर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाबा को भी घर में कोई नहीं दिख रहा। ये दोनों तो छत पे भी नहीं है। असल में ये दोनों घबरा के नीचे आके छिप चुके हैं। गुल्ली कहता है कि ये बाबा को क्या हुआ, वो अपने एक्सट्रीम मोड में है क्या? गुल्ली कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, मगर ये जो भी है बाबा सुरक्षित नहीं है अभी। बाबा गुल्ली गुल्ली की आवाज सुन पा रहे हैं। शॉन इस चीज के पास आ रहा है। ये कहता है कि टोपा चाचा ये क्या है? मुझे तो नागमणि लगती है। ये कहता है कि वो तो नागिन के पास होती है ना, ये तो ज़ॉम्बी था। शॉन इसको उठाने आ रहा है। अब ये क्या हुआ? शॉन कहता है कि टोपा चाचा कोई जादुई चीज है, ये तो यहाँ से कहीं जा रहे हैं। शॉन इधर आओ, हम चल के यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं जिससे हम इस जगह से वापस जा पाएं। शॉन इस चीज को छोड़ के यहाँ से जाने लगा। घर के पीछे कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं। दोनों इस जगह पे आ गए। शॉन कहता है कि अब मैं समझा, वो ज़ॉम्बी यहीं से वो चीजें लेके आ रहा था। टोपा चाचा यहाँ रखी किताब को देख रहे हैं। शॉन ये तो ज़ॉम्बी बनाने की किताब है और इसमें उस चमकती चीज के बारे में भी लिखा है। असल में उसी चीज से ज़ॉम्बीज खुद से सोच सकते हैं, मगर उसे हाथ लगाने के लिए हमें एक खास किस्म की मिट्टी लगेगी जो कि इसी जगह पे कहीं रखी है। ये कहता है कि लेकिन हमें भला उसका करना ही क्या है, हमें तो यहाँ से निकलने से मतलब है। बाबा ने आके इन दोनों को छिपा देख लिया। गुल्ली कहता है कि बाबा आप हम पे हमला क्यों कर रहे हो और ये आपको क्या हो गया है? बाबा की ज़ॉम्बी जैसी आवाज सुन के इन्हें पता चल चुका है कि इन्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जेसन कहता है कि लगता है उस बाबा ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ लिया है, सभी मेरे साथ चलो। बाबा गुल्ली बुल्ली को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। ये दोनों मौका पाके इस गड्ढे में छिप गए। बाबा भी यहाँ आके इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये सभी दरिंदे यहाँ पे आ गए। मिस्टर मीट कहता है कि बाबा ज़ॉम्बी तुमसे वो दोनों पकड़े भी नहीं गए, भला तुम इतने आलसी क्यों हो? बाबा ज़ॉम्बी को गुस्सा आ गया। ज़ॉम्बी कहता है कि मिस्टर मीट तुम्हें इससे ठीक से बात करनी होगी, वरना तुम्हारा यही हाल होगा। बाबा ज़ॉम्बी उसको छोड़ो, तुम उन दोनों को ढूंढने पे ध्यान दो। बुल्ली कहता है कि यहाँ से हिलना मत बुल्ली। इधर ये दोनों और कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो एक मिट्टी का ढेर इनके सामने आ गिरा। टोपा चाचा कहते हैं कि ये तो वही मिट्टी है जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा। शॉन जल्दी से इसको हाथ में लगा लो, वो चमकती चीज जादुई है, क्या पता हम उसकी मदद से वापस चले जाएं। शॉन ने इनकी बात मान के मिट्टी हाथों में लगा ली, मगर ये हाथों में दिख नहीं रही है। शॉन कहता है कि आओ अब उसे लेके निकलते हैं।